नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको राजस्थान फायर ऑफिसर फायरमैन भर्ती को लेकर हर एक जानकारी दी है। डिटेल से मैंने वीडियो सेशन किए हैं, सिलेबस मैंने डिटेल से डिफाइन किया है, सिलेक्शन का प्रोसीजर भी मैंने बताया है आपको, साथ में ओल्ड पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया है। फिर भी दोस्तों कुछ लोगों के सवाल बाकी बच गए। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो कोई बात नहीं, आवेदन नहीं किया है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको डिटेल से इसके बारे में जानकारी मिल सके। इस वीडियो को ध्यान से देखने का मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई अदर वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, बस आपको तैयारी करनी है, तैयारी का काम बाकी रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा ताकि बारीकी से आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। अभी दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं आपको नहीं कहता हूँ कि वीडियो सेशन आप पूरा देखें, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देखना ज़रूरी बनता है। अभी दोस्तों मैं बात करूँ सबसे पहले शैक्षणिक पात्रता की। बहुत सारे लोगों को अभी भी इसमें डाउट है कि भी जो सहायक अग्निशमन अधिकारी है, पहली बात तो वो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद में दूसरी बात क्या, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित, कहाँ के द्वारा संचालित, नेशनल फायर ऑफिसर कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था के द्वारा संचालित कोई समकक्ष पाठ्यक्रम किया हुआ है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, सब ऑफिसर का पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देवनागरी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर राजस्थान के बाहर वाले आवेदन कर सकते हैं क्या, तो राजस्थान के बाहर वाले भी आवेदन कर सकते हैं, फिर चाहे आप यूपी बिहार किसी भी स्टेट के हो। फायरमैन की भर्ती में मात्र 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, और 10वीं पास साथ में आपके 6 महीने का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है, यदि किसी के पास में अभी फायरमैन का बेसिक एलिमेंट्री डिप्लोमा या प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बच्चे आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जब चयन होगा उस समय अगर उपलब्ध नहीं होंगे जिनके पास में सर्टिफिकेट है, तो फिर उन बच्चों को लिया जाएगा जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, और उनको टाइम भी दिया जाएगा इसके लिए। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि इस भर्ती में कमी नहीं है उन लोगों की जिनके पास में सर्टिफिकेट है, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने ये बात नोटिस की होगी कि सभी के पास में लगभग हो जाएगा सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास में नहीं है तो भी वो मतलब कर सकते हैं कोर्स और वैकेंसी अटेंड कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जिनके पास में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जिनके पास में है वो एकदम सेफ जोन में, जिनके पास में नहीं है वो अदर झुल में है, तो उनका अभी कुछ नहीं कह सकते। वो लोग हो सकता है अभी कर रहे हो और हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक उनका कंप्लीट हो जाए। अच्छी बात है। जिन लोगों को अभी सर्टिफिकेट लेना है या अभी ये कोर्स करना है, वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस पर आपको ये करवा दिया जाएगा। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इसमें सर फिजिकल में क्या क्या होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है क्या क्या होने वाला, दौड़ होगी या नहीं होगी, लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह होंगे या नहीं होंगे। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। इस परीक्षण के अंदर 3 इवेंट रखे गए हैं। 3 इवेंट क्या है, एक तो आपकी हाइट होगी, एक आपका वजन होगा, एक आपका सीने का जो घेरा है उसका माप लिया जाएगा। पुरुषों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है, वजन कम से कम 50 किग्रा रखा गया है, सामान्य सीने की फ्लाउट जो है वो 81 और एक्सपेंशन के साथ में 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, वजन 47.500 ग्राम किग्रा और चेस्ट नहीं लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पर छूट दी हुई है 5 सेंटीमीटर की हाइट में और 5 सेंटीमीटर की ही सीने के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल की कि भी मेडिकल कैसे होता है इसका। बहुत सारे लोगों ने कहा है सर चश्मा लगा है तो क्या हम इसमें भर्ती हो सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल यहाँ पर पार्टिकुलर आपका वहाँ नहीं लिया जाएगा, बस इतना बोला गया है कि आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा होना ज़रूरी है। आपके स्वास्थ्य की गारंटी के लिए आपके पास में मुख्य चिकित्सा या स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल जूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा आपको एक प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं आरोग्यता प्रमाण पत्र। यानी आपको अपने जिला मुख्यालय चिकित्सक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी से या मेडिकल जूरिस्ट से आपको एक आरोग्यता प्रमाण पत्र बनवा कर ले जाना है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, ताकि ये तय हो सके कि आपका स्वास्थ्य एकदम बेहतरीन है। बाकी इसके अंदर कोई भी मेडिकल नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को। इसके बाद में चरित्र को लेकर बोला गया है कि आपके ऊपर किसी तरह का केस या किसी तरह की कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। आपका जो चरित्र है वो एकदम साफ सुथरा होना जरूरी है। तो मेडिकल और फिजिकल को लेकर बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है क्या फिजिकल के मार्क्स इसके अंदर रखे जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं रखे जाएंगे। खाली रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी। इसके बाद में देखिए आयु को लेकर कुछ लोगों ने बोला है कि सर आयु को लेकर हमें एक बार रिकन्फर्म करवाइए चीज़ें। तो 1 जनवरी 2022 तक आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो जाएगी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 तक आपको टाइम दिया गया है। अगर किसी की 1 जनवरी 2022 के दिन भी 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो वो इस भर्ती में शामिल हो जाएगा। और ऊपरी सीमा 40 वर्ष रखी गई है और फिर इसके अंदर 3 वर्ष की छूट भी दी गई है, क्योंकि भर्ती 2015-16 में हुई थी, तो 3 वर्ष की इसमें सीधी आपको छूट मिल गई। इसके बाद में रिजर्वेशन कैटेगरी को आरक्षण भी दिया जाता है। तो एज को लेकर आई थिंक अब किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पोर्शन होता है, जब आप आवेदन करते हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जाता है, यानी आवेदन आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपको इस तरीके से आवेदन करना है। आपका फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एकदम स्पष्ट होना जरूरी है। अगर दिक्कत हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। रंगीन फ़ोटो अधिकतम 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सारी बातें ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप इसके अंदर, और उसके बाद ही आपको क्या करना है, आवेदन करना। बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद में आगे दोस्तों हम बात करें कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और उसके अंदर आपको संशोधन करवाना है, तो संशोधन कैसे करवाओगे। यानी आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है, आपने DOB गलत लिख दी है, आपने नाम अपने फादर का नेम गलत लिख दिया है, तो क्या करना है, तो आपको इंतज़ार करना है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि के बाद में आपको 7 दिवस का समय दिया जाएगा। आपसे 300 रुपये शुल्क लिया जाएगा और 300 रुपये शुल्क देने के बाद आप उसके अंदर संशोधन करवा सकते हैं। तो जिन लोगों ने कोई फॉर्म भरते समय गलती की है उन लोगों को अभी इंतज़ार करना है। लास्ट डेट के बाद में 7 दिन के भीतर आप 300 रुपये जमा करवा के संशोधन करवा सकते हैं। अगर संशोधन नहीं करवाते हैं तो आपका आगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो संशोधन का मौका आपको लास्ट डेट के बाद में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मेरे से पूछा था। इसके बाद में दोस्तों आगे मैं बात करूं तो बेस्ट बुक को लेकर मैंने आपको चीज़ें सजेस्ट कर दी है। बेस्ट बुक कौन सी रहेगी इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से चीज़ें बताई है, और साथ में मैंने पार्ट ए पार्ट बी की अच्छी तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया है। और ओल्ड पेपर जो है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, ओल्ड पेपर जिन लोगों को नहीं मिला है वो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और ओल्ड पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है फायरमैन फायर ऑफिसर के नाम से, इस प्लेलिस्ट पर आप ज़रूर विजिट कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो सेशन में मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और एक मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर जाकर आप पर्सनली मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है महावीर.रेवाड़, तो यहाँ जाकर आप पूछ भी सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और तैयारी के क्रम में मैं आगे वीडियो सेशन लगातार जारी रखूँगा। तो जो लोग फायरमैन और फायर ऑफिसर के लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो सके। और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।